Assalamualaikum. Our today lecture is balance of payment. First of all, we talk about the balance of payment. What is balance of payment? The balance of payment is record of all transactions made between one particular country and other all countries during a specific period of time. मीन के बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है वो रिकॉर्ड होता है उन तमाम ट्रांजैक्शंस का जो एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के साथ कारी होती है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वो यूएस के साथ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके रिकॉर्ड रखने को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है वो अब कंट्री का अपना जो होता है ना उन्होंने खुद सेट किया होता है। मोस्टली जो कंट्रीज़ है ना वो सेट करती है 1 ईयर का, लेकिन क्वार्टरली बेस पे भी करती है और सेमी एनुअली बेस पे भी। एंड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ डैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ डिफरेंट बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो में और आउटफ्लो में जो डिफरेंस होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। मतलब कि इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है। अब इनफ्लो अगर हम लोगों ने कोई चीज़ इंपोर्ट करी है तो क्या होगा, हमारी जो करेंसी है उसका आउटफ्लो होगा। लेकिन अगर हमने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करी है तो वो जो फिर उसके बदले हमें पैसा मिलेगा उसको हम लोग इनफ्लो बोलते हैं। इसके एक और वर्ड भी इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द डिफरेंट बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। अब रिसिप्ट्स और पेमेंट्स क्या चीज़ है? पेमेंट्स वो है जो हमने इंपोर्ट करी है उसके बदले में हमने पे किया है, और रिसिप्ट वो है कि जो हमने क्रेडिट में ऐड करना है। जब कोई भी कंट्री हमसे कोई प्रोडक्ट लेगी तो हमें जो उसके बदले में पैसा मिलेगा उसको रिसिप्ट्स बोलेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ सिग्निफिकेंस। हमारे पास आ जाते हैं सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज़ फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग में हमें बता रही होती है, हमें फ्यूचर प्रिडिक्शन करती है कि फ्यूचर में इंपोर्ट्स इंक्रीज़ करेंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेंगे, फ्यूचर कंडीशंस क्या होंगी उसके बारे में हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है। इंडिकेटर ऑफ प्रेशर में इंडिकेट करता है कि हमारी जो करेंसी वैल्यू है एप्रिसिएशन की तरफ जा रही है या डेप्रिसिएशन की तरफ जा रही है। अब ये किस तरह हमें पता चलेगा कि हमने कोई भी हमारी जो अगर हमारी इंपोर्ट इंक्रीज़ कर रही हैं या अगर इंपोर्ट इंक्रीज़ करेंगी तो मतलब करेंसी वैल्यू डिक्रीज़ होगा, मतलब हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिसिएशन की तरफ जा रही है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट करेंगी तो हमारी करेंसी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, मतलब एप्रिसिएशन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ सिग्नल ऑफ इम्पोजिशन। ये इम्पोजिट करता है कि हमें कौन सी पॉलिसी सेट करने की ज़रूरत है ऑन आर ट्रेड। मतलब कि अगर हम हमारी सरप्लस की तरफ मूव कर रहे हैं तो डेट्स फाइन, अगर डेफिसिट की तरफ मूव करें टैरिफ ट्रेड पे टैरिफ और कोटास पुट कर दो ताकि इंपोर्ट रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ जजिंग द स्टेबिलिटी। ये जज करता है स्टेबिलिटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो जज कर रहा होता है स्टेबिलिटी को, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेट पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है, इंटरेस्ट रेट पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है कि हमारी जो ट्रेड है वो स्टेबल जा रही है कि नहीं, इस चीज़ को ये जज करता है। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेटस बताता है कि कंट्री की फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। नेक्स्ट वन इज़ करेंसी वैल्यू। बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंसी वैल्यू के बारे में बताता है कि अगर फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा रहा है तो डेफिनेटली करेंसी वैल्यू हाई होगी, लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है तो करेंसी वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प गवर्नमेंट टू डिसाइड पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की हेल्प करता है पॉलिसीज़ डिज़ाइन करने में। मतलब कैसे, अगर कोई भी कंट्री है उसकी इंपोर्ट्स इंक्रीज़ कर रही है तो उनको ये कंट्री को बताता है कि अब आपको ज़रूरत है कि अपनी इंपोर्ट रिड्यूस कर दें, उसके ऊपर टैरिफ और कोटास वगैरह बैरियर्स पुट कर दें। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक डीलिंग। अगर हमारी कंडीशन अच्छी है तो इकोनॉमिक डीलिंग्स भी अच्छी होंगी, लोग हमसे ज़्यादा जो गुड्स हैं वो परचेज़ करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेगी। दूसरी कंट्रीज़ को बताता है कि आपने किस कंट्री के साथ जो है ट्रेड करनी है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी चल रही है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जो पर ईयर या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो रिकॉर्ड करते हैं सारी ट्रांजैक्शंस का। कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें हमारी विजिबल इनविजिबल ट्रेड वगैरह भी आ जाती है, हमारा कैपिटल फ्लो भी इसमें इंक्लूड होता है। एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंस,
एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है कि ये सब चीज़ों को देख रहा होता है, कैपिटल फ्लो वगैरह को भी, और इसके अलावा ये हमारे साथ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल कोड करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एक कंपनी उसने बाईसाइकिल जो है ना वो यूएसए से इंपोर्ट किया है, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो ब्रिटिश कंपनी है। अब उन्होंने 10,000 जो है ना पाउंड डॉलर्स की उन्होंने इंपोर्ट करी है बाईसाइकिल्स। तो अब क्या होगा कि जो एज अ क्रेडिट वो ऐड होगा, जो यूएस है वहाँ पे उनके क्रेडिट में ऐड होगा उन कंट्री के लिए। लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी है ना उसके वो क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी पेमेंट्स में इजाफा हो रहा है, उनकी पेमेंट में इजाफा हो रहा है, तो उसको एज अ डेट रिकॉर्ड करेंगे कि उनको ये पेमेंट जो है ना वो पे करनी है। जबकि दूसरी तरफ जो यूएस है उसको रिसिप्ट मिल रहा है, उसके जो कैपिटल है उसमें इजाफा हो रहा है, तो वो उसको एज अ क्रेडिट फॉर्म रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि उसने ये चीज़ एक्सपोर्ट करी है दूसरी कंट्री को सेल की है, तो उसको इसके प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो उसको एज अ क्रेडिट ऐड करेगा। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक सिंपल सी एग्जांपल थी जो एज अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दो बेसिकली अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ करंट अकाउंट एंड सेकंड वन इज़ कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है ना उसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ विजिबल ट्रेड, सेकंड वन इज़ इनविजिबल ट्रेड, थर्ड वन इज़ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, और लास्ट वाला इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। विजिबल ट्रेड में जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल थिंग्स आ जाती हैं इसमें। इनविजिबल ट्रेड में क्या आएगा, जिनको हम टच नहीं कर सकते, सर्विसेज आ जाएंगी हमारी। जैसे कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट उधर प्रोवाइड किया तो शिपमेंट प्रोवाइड करेंगे, डैट इज़ आर सर्विस। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होता है कि कोई पाकिस्तान का पर्सन है, वो फॉरेन कंट्री में रह रहा है, तो वहाँ पे उसने कोई अर्निंग जो की है वो अपने घर वालों को भेजता है, गिफ्ट भेजता है, तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में आ जाएगा। इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स क्या है? इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर दोज विच वी डिड द ट्रांजैक्शंस। कोई भी इनकम जैसे कि अर्निंग रिसोर्स आ जाए कि कोई फॉरेन में कोई बिजनेस कर रहा है तो वहाँ से जो पैसा आएगा। नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है। लोन एंड बारविंग फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फर्स्ट वन इज़ लोन एंड बारविंग फ्रॉम अब्रॉड। लोन जो हमने पाकिस्तान मोस्टली लेता रहता है दूसरी कंट्री से। जैसे अभी रिसेंटली कोविड-19 से जो है ना वो अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए खुद को 1.3 बिलियन IMF से पाकिस्तान ने लोन लिया है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट को ये ब्रॉड में करते हैं हम लोग अर्निंग के लिए, वो आ जाएगा। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये हमारे रिजर्व्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी जो हमने रखे होते हैं। ये अब मोस्टली इफ़ेक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है ना वो अपने पास रखता है खुद को सेव करने के लिए। द टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनको कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं हम लोग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फर्स्ट वन इज़ सरप्लस एंड सेकंड वन डेफिसिट। जब हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करें, जब हमारे डेसिपिट्स ज़्यादा हों और पेमेंट कम हो, तो इसका मतलब है हम सरप्लस में मूव कर रहे हैं। लेकिन जब किसी भी कंट्री के पेमेंट ज़्यादा हो, उसके रिसिप्ट से मतलब कि उसने जो पे करना है, उसकी ऑब्लिगेशंस हैं वो ज़्यादा है, लेकिन जो उसको इनकम आ रही है वो कम है, तो वो मतलब डेफिसिट में मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान मुसलसल 1960 से लेके अगर हम 2020 तक देखें तो पाकिस्तान मुसलसल डेफिसिट में जा रहा है, और जो पर ईयर अब ये ले रहा है डेफिसिट वो 7.2% के राउंड अबाउट है, जो पाकिस्तान डेफिसिट फेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट।